धरती का नक्शा तो हम सब ने देखा है, लेकिन इस नक्शे पर कुछ ऐसे दाग भी हैं जिन्हें आम इंसान कभी छू भी नहीं सकता। वो जगह जहाँ जिंदगी के हर नियम टूट जाते हैं, जहाँ हवा, पानी और मिट्टी सब इंसान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कहते हैं वहाँ कदम रखने का मतलब है अपनी मौत को न्योता देना। फिर भी सवाल ये है, अगर इंसान वहाँ रह नहीं सकता तो ये जगह अब तक कैसे बची हैं? और इनके सीने में ऐसे कौन से रहस्य दबे हैं जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर्ड आइलैंड। यह एक ऐसा आइलैंड है जहां इंसानों का कदम रखना लगभग नामुमकिन है। यहाँ कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। हर तरफ बर्फीली हवाएं, ज्वालामुखी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। हर्ड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। ये टापू हिंद महासागर के बीचों बीच लगभग अंटार्कटिका के पास लोकेटेड है। यहाँ पर मौसम इतना खराब है कि तूफानी हवाएं, भारी बर्फबारी और लगातार बदलते हालात इंसान को लंबे समय तक टिकने नहीं देते। लेकिन हर्ड आइलैंड के बीचों बीच जहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहीं खड़ा है माउंट मोशन पीक नाम का एक ऐसा ज्वालामुखी जो अब भी जिंदा है। एक तरफ बर्फीले तूफान, -20 डिग्री का टेम्परेचर और उसी के बीच एक ऐसा पहाड़ जिसकी गहराइयों में आज भी आग धधक रही है। ये नज़ारा इतना अजीब है मानो प्रकृति ने आग और बर्फ को एक जगह कैद कर लिया हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ज्वालामुखी समय समय पर फटता रहता है, लेकिन इतने चरम हालात में ये ज्वालामुखी अपनी ऊर्जा कहाँ से लाता है? साइंटिस्ट के अनुसार हर्ड आइलैंड के नीचे धरती की गहराइयों में टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं। इन्हीं प्लेट्स की हलचल से जमीन के भीतर का मैग्मा ऊपर की ओर धकेला जाता है, और जब ये मैग्मा सतह तक पहुंचता है तो बर्फ के नीचे आग का तूफान खड़ा हो जाता है। लेकिन दुनिया के दूसरे ज्वालामुखी भी तो प्लेट्स पर हैं। फिर क्यों हर्ड आइलैंड का मोसन पीक इतना अलग दिखाई देता है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस जगह के नीचे एक विशाल हॉटस्पॉट है, यानी धरती की परत के नीचे मौजूद बेहद गर्म क्षेत्र, जो लगातार ऊर्जा पैदा करता है। ये ऊर्जा इतनी ताकतवर है कि -20 डिग्री की ठंड को चीरकर ज्वालामुखी को जिंदा रखती है, और यही वजह है कि यहाँ एक साथ बर्फ और आग का संगम दिखाई देता है। 1990 में नासा ने सैटेलाइट इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके रिसर्च की, जिससे पता चला कि यहाँ का मौसम बेहद रहस्यमयी है और माउंट मोशन पीक के आसपास लगातार धुआं और गर्मी निकल रही है। इसके अलावा रिसर्चर्स जहाज़ों ने इस टापू के नज़दीक जाकर डेटा इकट्ठा किया। वे किनारे तक पहुंचे, लेकिन अंदर ज़्यादा देर तक टिकना लगभग असंभव था। उन्होंने यहाँ ओकेस्टिक सेंसरी से समुद्र की गहराइयों से कुछ अजीब साउंड्स भी रिकॉर्ड किए, जिन्हें ब्लूप साउंड्स कहा गया। वैज्ञानिकों ने इस बारे में बताया कि ये आवाज़ें शायद हर्ड आइलैंड के नीचे चल रही भूगर्भीय हलचल से जुड़ी थी, लेकिन आज तक इस आइलैंड के रहस्य को कोई भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है। क्योंकि अगर इतनी दूर से सैटेलाइट और सेंसर भी यहाँ तक कि इतने अजीब संकेत पकड़ पा रहे हैं, तो आखिर इस सुनसान टापू की गहराइयों में और क्या-क्या छिपा हो सकता है? दस तेलूत। यह हमारी धरती की ऐसी जगह है जहाँ का तापमान इतना ज़्यादा है कि इंसान का वहाँ खड़े रहना नामुमकिन है। यहाँ की रेत इतनी गर्म है कि पल भर में वो किसी भी चीज़ को जला सकती है, और इस जगह पर आज तक कोई भी स्थायी जीवन के निशान नहीं मिले। इसे पृथ्वी का सबसे गर्म और रहस्यमय स्थान कहा जाता है। नासा के सैटेलाइट्स ने 2005 से 2009 तक लगातार यहाँ का तापमान मापा, और रिकॉर्ड हुआ 70.7 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान कि अगर आप यहाँ पानी गिराए तो कुछ ही पलों में भाप बनकर उड़ जाएगा। लूत रेगिस्तान की रेत और चट्टानों ने अजीबोगरीब आकृतियां बनाई हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे कालूट्स हैं, जो प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं हैं, लेकिन इनका आकार इतना विचित्र है कि लगता है जैसे दूसरी दुनिया का कोई शहर हो। रात के समय ये कालूट्स और भी डरावने लगते हैं, जैसे कोई प्राचीन सभ्यता यहाँ कभी मौजूद रही हो। दस्त एलूत में अब तक कोई भी पेड़, कोई जानवर, यहाँ तक कि कोई सूक्ष्म जीव तक नहीं पाया गया। यहाँ का माहौल इतना कठिन है कि जीवन का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन दस्त एलूत का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इसके आसपास के इलाके में आए यात्रियों का कहना है कि यहाँ भी इंसान 3 से 4 घंटे तक ही रुक सकता है, यानी अधिक देर तक यहाँ रुकना अपनी मौत को खुद न्योता देने जैसा है। कुछ यात्रियों ने तो दावा भी किया है कि यहाँ कभी कभी तेज हवाओं के बीच अजीब सी सीटी जैसी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत इस बंजर भूमि में मौजूद हो। केपलर आइलैंड। यह आइलैंड नक्शे पर तो दर्ज है, लेकिन असल में इसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाए जाते हैं कि क्या ये सच में मौजूद है या फिर सिर्फ इंसानी दिमाग की गहरी भूलभुलैया है। केपलर आइलैंड का जिक्र 19वीं और 20वीं सदी के कुछ पुराने समुद्री नक्शों में मिलता है। कहा जाता है कि ये प्रशांत महासागर में कहीं मौजूद था, लेकिन आज के आधुनिक सैटेलाइट मैप्स और जीपीएस तकनीक से इसकी कोई लोकेशन नहीं मिलती।
क्या ये टापू सच में कभी था या सिर्फ नाविकों की कल्पना का हिस्सा है? कई पुराने नाविकों का दावा था कि उन्होंने इस टापू को देखा है। कुछ ने कहा कि यहाँ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी, तो कुछ ने बताया कि टापू पर पहुंचते ही अचानक कंपास और घड़ियां काम करना बंद कर देती थी। स्थानीय दंत कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि ये टापू समुद्र की गहराइयों से ऊपर उठता है और फिर अचानक लहरों में समा जाता है, जैसे कोई जीवित प्राणी सांस ले रहा हो। वैज्ञानिकों ने कई बार इसकी खोज भी की, लेकिन उन्हें इसके कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक फैंटम आइलैंड था, यानी ऐसा टापू जो कभी नक्शों में था लेकिन असलियत में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये महज इंसानी गलती थी, तो इतने सारे नाविकों ने एक जैसा अनुभव कैसे किया? क्या सच में वहाँ कोई अज्ञात शक्ति है जो आज भी हमसे अपनी असली पहचान छुपा रही है? वीनस सरफेस एनालॉग ऐसे ग्रह की सतह जहाँ पर कदम रखने के बाद ऐसा लगेगा कि आप शुक्र ग्रह की सतह पर पहुंच गए हों। इसी कारण हम इसे अर्थ इवल ट्विन भी कहते हैं। इस ग्रह की सतह का तापमान लगभग 465 डिग्री तक पहुंच जाता है, इतना ज्यादा कि यहाँ सीसा तक भी पिघल जाए। यहाँ चारों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल, जहरीली गैसें और दबाव इतना अधिक है कि इंसान का शरीर चूर चूर हो जाए। यहाँ की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भरी हुई है। ऐसे माहौल में इंसान तो छोड़िए, कोई भी मशीन ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। नासा और रूस के बनाए प्रोब्स कुछ ही मिनट से लेकर कुछ ही घंटों में जलकर खत्म हो गए, तो वीनस पर उतरना तो लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिक वीनस सरफेस एनालॉग के कॉन्सेप्ट से ही उसकी सतह की स्टडी कर रहे हैं। वीनस सरफेस एनालॉग्स वैज्ञानिकों के लिए लेबोरेटरी जैसे हैं। दानाकिल डिप्रेशन, अटाकामा डेजर्ट, वोल्केनिक साइट्स, यहाँ पर रोबोटिक मशीनों के उपकरण टेस्ट किए जाते हैं। वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जीवन के कोई संकेत हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान कभी वीनस पर उतरने का सपना देखता है, तो ये एनालॉग साइट्स उसकी तैयारी कराती है। हमारी धरती पर ही वीनस जैसे हालात मौजूद हो सकते हैं, तो ब्रह्मांड में और कितनी ऐसी जगह होंगी जहां इंसान का जीना नामुमकिन है। वीनस सरफेस एनालॉग्स हमें सिर्फ भविष्य की झलक नहीं दिखाते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि इंसान की जिज्ञासा कितनी भी कठिन परिस्थितियों से टकरा सकती है। तो आपको क्या लगता है, आने वाले 50 सालों में इंसान वीनस की सतह पर उतर पाएगा? डेविल्स कैटल फॉल्स अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में लोकेटेड जज सी आर मैग्नस स्टेट पार्क के अंदर ये रहस्यमय झरना मौजूद है। यहाँ ब्रूल रिवर नाम की नदी बहती है, जो एक जगह पर आकर दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा सामान्य तरीके से बहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा डेविल्स कैटल नाम की गहरी चट्टान में कूदकर सीधा गायब हो जाता है और दशकों तक किसी को ये समझ नहीं आया कि वो पानी कहाँ जाता है। वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इसे समझने की बहुत कोशिश की। कई बार लोगों ने रंग मिलाकर पानी छोड़ा, लेकिन रंग कहीं और कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों ने पिंक पैंग बॉल्स को बहाकर देखा, पर वे भी हमेशा के लिए गायब हो गई। ऐसा लगा मानो ये झरना सचमुच किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। इसी वजह से इसे डेविल्स कैटल यानी शैतान की हांडी कहा जाने लगा। आखिरकार 2017 में वैज्ञानिकों ने इसका रहस्य सुलझा लिया। उन्होंने मापा कि नदी में जितना पानी आता है, उतना ही आगे बढ़कर बाहर निकल जाता है। यानी जो पानी डेविल्स कैटल से गिरता है, वो जमीन से बहते हुए दोबारा नदी में मिल जाता है। यानी ये कोई जादू नहीं है, बस प्रकृति की एक अनोखी चाल है। फिर भी जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सचमुच कोई अलौकिक रहस्य सामने खड़ा हो।